बिरसा मुंडा भगवान की, बोल बुढ़ाने भगवान की, बोल माटी महतारी की जय। 1 2 3 4 नाउ स्टार्ट। 1 2 3। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के हर उस इंसान के लिए खड़ा होता है जिसके हक छीने गए, जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा कि सदियों तक चली हुई आजादी के जंग में किसी ने योगदान न दिया हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके त्याग, शौर्य और बलिदान की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंची ही नहीं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत धनी संस्कृति। छत्तीसगढ़ की भूमि में बसे नदी पर्वत से सजे बस्तर, वो बस्तर में जितनी मिट्टी के अमर प्रेम कथा, एक ऐसा प्रेम कथा जिंदा सुने तो सभी देखे कोई नहीं। आओ नया प्रेम की जीवंत कथा का प्रस्तुत
नाचुछन देखो जंगले जंगली लोक बैठो ना। वाह, वेरी नाइस। तुम तो कमाल की बांसुरी बजाते हो। कहाँ से सीखे तुम ये बांसुरी बजाना? चिड़ै चुड़गुन जो चू चू, नदिया बहार जो झरझर, और हवा जो सर सर की आवाज के सुनूं भाती। मैं ये बांसुरी बजाऊं सीखने से मैडम। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आया, पर जो भी बोले हो दिल से बोले हो। शायद तुम इस प्रकृति से सीखे हो बंसी बजाना, राइट? हाँ मैडम, ये प्रकृति से मैं बांसुरी बजाऊं सीखने से। ये प्रकृति हम जो आया है, हम जो पापा है, हम जो दुनिया देश आए, ये प्रकृति हम जो सब है मैडम। तुम तो बस्तर के ही हो ना, तो क्या तुम मुझे बस्तर का कल्चर और बस्तर के लोगों से मिला सकते हो? मुझे बस्तर घुमा सकते हो क्या? हाँ मैडम, मैं तुके बस्तर बुलाऊं देंगे। मंतर हम जो बस्तर देख तो काजे, बस्तर जो कपड़ा लगता पिंडू पड़े दे, बस्तर वेशभूषा धरू पड़े दे, तेबे तो बस्तर जो लोग के तू आप लोग लागसे। यस, मैं तैयार हूँ। आले जोड़ देबे। मतलब चलना है तो फिर चलो ना। बस्तर
हर जगह की तरह चुनावी लड़ाई 5 साल में ही होती है, लेकिन यहाँ हर हफ्ते लगने वाले हाट बाजारों में एक खास तरह की लड़ाई होती है, और वो है मुर्गा लड़ाई। तो मैं पहुंचा हूं जगदलपुर के करीब एक हाट बाजार में। ना मुझे वो जंगल चाहिए, ना उसमें रहने वाले आदिवासी, ना उनकी मदद करने वाला कोई इंसान। बाहर प्रेस वाले आए हैं, कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, सब कुछ मिटा दो। इस जंगल में जो कुछ हुआ है उसकी भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। सुबह तक जंगल में एक भी हाथी जिंदा नहीं बचना चाहिए, और ना ही वहाँ का कोई आदिवासी। नामो निशान मिटा दो। ओके मैडम। असली राक्षस आ रहे हैं, जाकर अपने लोगों को और इस जंगल को उन राजनेताओं से बचा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल पर कब्जा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ अगर कदम रखा तो काट डालेंगे। अगर वो पास आए तो तुम उन्हें मार सकते हो, और वो बुजदिलों की तरह दूर से तुम लोगों पर गोलियां बरसाएंगे। तुम लोग अबुआ राज एटे जाना, रानी राज टुंडू जाना। आज हम ब्रिटिश रानी का वध कर दिए। आज से रानी राज समाप्त होता है और हमारा स्वराज शुरू होता है। ये इतने घातक होते हैं कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये इतनी दरिंदगी से वार करते हैं कि शरीर के हर अंग से खून की फुहार निकलने लगती है। ये दुश्मन के शरीर के अंग को अलग अलग कर देते हैं। सीज फायर!
कबीले के सेनापति से अपने सैनिकों की ऐसी बुरी हालत नहीं देखी गई। सैकड़ों सालों में पहली बार इस सेना को हार का सामना करना पड़ा। वो समझ चुका था कि उसके कबीले का अंत नजदीक है। खुद की बलि देकर वो अपने देवता के पास पहुंचना चाहता था और अपने सैनिकों को संदेश देना चाहता था कि उन्हें जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बदला लेने को आतुर थे। जेलर साहब, अब ऐसा कीजिए कि बिरसा मुंडा की लाश को चुपचाप जला दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जा गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान,